हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कानपुर टेक्निक पे। दोस्तों, आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के थर्मल इंजीनियरिंग का लेक्चर आ चुका है। ये फर्स्ट लेक्चर है और अब कंटिन्यूअस लेक्चर आते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में कि ऊष्मागतिकी निकाय होता क्या है और थर्मोडायनामिक सिस्टम जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सब्जेक्ट का नाम है थर्मल इंजीनियरिंग, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है, जिसे आप हिंदी में ऊष्मा इंजीनियरिंग भी कहते हैं या कहीं कहीं आप इसे थर्मोडायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में। थर्मोडायनामिक सिस्टम होता क्या है कि ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनामिक्स में एक क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है, एक एरिया को निर्धारित किया जाता है तथा विचाराधीन क्षेत्र के निकट, जिस पे हमें डिस्कस करना है, उसी क्षेत्र के निकट एक सीमा खींच ली जाती है। जिसे हम सिस्टम की बाउंड्री कहते हैं। सीमा वास्तविक और काल्पनिक भी हो सकती है। सीमा के अंदर जो भी कुछ क्रिया होती है उसे सिस्टम या निकाय कहते हैं। सीमा मतलब कि बाउंड्री के बाहर क्षेत्र को, जो बाउंड्री के बाहर के क्षेत्र होते हैं उन्हें सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग जस्ट बाउंड्री से सटा हुई चीज़ है। जैसे सराउंडिंग कि आपके घर के आसपास क्या है, ये हो गया सराउंडिंग। और बाउंड्री हो गई कि आपका जो घर है उसमें भी एक बाउंड्री होगी कि आपका घर यहाँ तक ही है, वो बाउंड्री हो गई। वो घर के आसपास जो चीज़ें हैं वो हो गई सराउंडिंग। इसी प्रकार हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है और सराउंडिंग क्या होती है। तो चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से। अभी आपने पढ़ा कि सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग। सिस्टम हो गया कि जो बाउंड्री के अंदर, अर्थात जो चीज़ें आपको कंसीडर करना है उसके बाहर एक सीमा होगी। तो मान लीजिए ये फ्लूइड या गैस या फिर कोई भी सब्सटेंस भरा हुआ है। अब इसके जस्ट बाहर एक सीमा है जो येलो कलर की है, जिसे हम सिस्टम की बाउंड्री बोलेंगे। सिस्टम की बाउंड्री के अंदर हमें कंसीडर करना है कि हाँ, इसका तापमान कितना है, इसका प्रेशर कितना है, इसकी क्वांटिटी कितनी, मात्रा कितना है, वॉल्यूम कितना, जो कुछ भी करना हो, ये अलग अलग सब्सटेंस पे या अलग अलग स्टेट पे निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अब ये हो गई सिस्टम की बाउंड्री जो येलो कलर की है। और जो हमें कंसीडर करना, ये हो गया ये पूरा एरिया, ये क्या हो गया, ये हमें कंसीडर करना। तो ये एरिया हो गया सिस्टम। जो आप ब्लैक कलर से भी डॉट डॉट देख रहे हैं, ये गैस या फ्लूइड जो भी आप मान लें, ये हो गया पूरा सिस्टम। येलो कलर वाली आपकी हो गई सिस्टम की बाउंड्री। और जस्ट सिस्टम के पास वाला एरिया, जैसे ये बाहर की तरफ, सिस्टम के बाहर का क्षेत्र जो बाउंड्री से बाहर है, बाउंड्री से जस्ट सटा हुआ है, और सिस्टम के जस्ट बाहर बाउंड्री होगी, बाउंड्री के जस्ट बाहर ये एरिया हो गया सराउंडिंग। सराउंडिंग क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि यदि हीट, मान लीजिए अंदर गैस भरी हुई है जिसका कुछ टेम्परेचर होगा, और यदि ये टेम्परेचर बाउंड्री से पास होता है, बाउंड्री से बाहर जाता है, तो जाएगा कहाँ? जस्ट बाउंड्री के बगल वाले एरिया में, जिसे हम सराउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। तो हम किसी भी सिस्टम का निर्धारण तब ही कर पाएंगे जब ये पता होगा कि सिस्टम की जो हमें कंसीडर करना है और सराउंडिंग
जो बाउंड्री के जस्ट बाहर वाला एरिया है, इनके बीच में हीट और मास का आदान प्रदान हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर दूसरे शब्दों में समझें तो ये होगा कि बाउंड्री के बाहर हीट या मास का आदान प्रदान हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी आधार पे हम समझ सकेंगे कि कौन सा सिस्टम किस नेचर का है। तो ये हो गया सिंपल सा फिगर जिसमें आपको बताया गया है कि सिस्टम की बाउंड्री हो गई, जो काल्पनिक भी हो सकती है। सिस्टम की बाउंड्री काल्पनिक भी हो सकती है और जो लीगल है या सीमा के रूप में भी हो सकती है। और सराउंडिंग उस बाउंड्री के जस्ट बाहर वाला एरिया, सिस्टम जो बाउंड्री के अंदर वाला एरिया, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम या टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। ओपन सिस्टम यहीं से बातें ध्यान रखना शुरू कर दो। ओपन सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एंड मास दोनों का ट्रांसफ़र होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि बाउंड्री के बाहर या बाउंड्री के अंदर हीट एंड मास का दोनों का ट्रांसफ़र होगा। जैसे बाउंड्री से हीट भी बाहर जा सकती है और मास भी बाहर जा सकता है, ये हो जाएगा ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट या एनर्जी बाहर जा सकती है, मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। मास मतलब कि द्रव्यमान, जो आपका अंदर पदार्थ है, द्रव्यमान है, या फिर कोई भी फ्लूइड कुछ भी रखे हैं, उसका ट्रांसफ़र बाउंड्री से ना हो और हीट का ट्रांसफ़र हो। हीट एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ हम एनर्जी का नाम लें या हीट का नाम लें, दोनों का मतलब एक ही होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होगा जिसमें ना तो हीट ट्रांसफ़र होगी और ना ही एनर्जी या मास, कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। कुछ भी मतलब जो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में ट्रांसफ़र वाली चीज़ें हैं वो शून्य होंगी, कुछ भी नहीं ट्रांसफ़र होगा। तो अब बात करेंगे ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम जिसे हिंदी में बोलते हैं खुला निकाय। ओपन सिस्टम में अभी हमने बताया कि ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी का ट्रांसफ़र सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होता है। मास जो आप सब्सटेंस या फ्लूइड जो भी रखे हैं, एनर्जी आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ रहे हैं जो हीट से रिलेटेड होगा, तो इसलिए मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ हीट का भी ट्रांसफ़र हो रहा है या एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यह सिस्टम क्या होगा? ओपन सिस्टम होगा। नेक्स्ट ये फिगर में देख लीजिए, यहाँ एरो बता रहे हैं कि एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है, मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। कहाँ से? सिस्टम की बाउंड्री से। हो कहाँ रहा है? सिस्टम से सराउंडिंग के बीच मास और एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, तो यह सिस्टम हो जाएगा ओपन सिस्टम। नेक्स्ट ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या है कि सभी मैकेनिकल डिवाइस ओपन सिस्टम पर वर्क करती हैं, जैसे टरबाइन, बॉयलर आदि। आप जब आगे डिप्लोमा के बाद एसएससी जेईई या आरआरबी जेईई किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि सभी मैकेनिकल डिवाइस जो हैं वो ओपन सिस्टम पे वर्क करती हैं। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, क्लोज सिस्टम, बंद निकाय। मैंने बताया कि ओपन सिस्टम में क्या होगा, हीट और मास दोनों ट्रांसफ़र हो रहा है, या एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफ़र हो रहा है। हीट और एनर्जी का मतलब एक ही है यहाँ पे। अब जो बंद निकाय होगा, पहले ही बता दूं, ध्यान रखना, बंद निकाय में सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र होगा, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा।
जो आपका मास है वो स्थिर रहेगा। यदि निकाय की बाउंड्री के अंदर मास स्थिर रहे तथा एनर्जी ट्रांसफ़र हो, एनर्जी या हीट ट्रांसफ़र हो, तो ऐसे निकाय को बंद निकाय या क्लोज सिस्टम कहते हैं। चलिए फिगर देख लेते हैं। यहाँ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है? बाउंड्री से। हो कैसे रहा है? मतलब सिस्टम से और सराउंडिंग के बीच ट्रांसफ़र हो रहा है हीट, लेकिन मास स्थिर है, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? यह सिस्टम क्लोज सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एनर्जी बाउंड्री से बाहर ट्रांसफ़र हो रही है, आ जा रही है, या आप दूसरे फॉर्म में भी देखें तो इसकी बाउंड्री यही चारों ओर हुई, सिस्टम की बाउंड्री हो गई। अब आप देखेंगे जब अंदर के जो गैस हैं ये बर्न करेंगे तो पिस्टन मूव करेगा, जो एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी, इसलिए ये क्लोज सिस्टम हो जाएगा। और अब तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में हो जाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने स्पष्ट 2 पॉइंट लिख दिया है। क्या? कि इसमें हीट नो ट्रांसफ़र, मतलब नो मास ट्रांसफ़र, नो हीट ट्रांसफ़र। हीट का ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम जीरो हो रहा है, और मास का ट्रांसफ़र भी कुछ भी नहीं हो रहा है। यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एंड मास ट्रांसफ़र ना हो तो वह सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में हीट और मास दोनों नहीं ट्रांसफ़र होंगी, मतलब कि जो सिस्टम की बाउंड्री होगी वो वेल इंसुलेटेड होगी। जब वेल इंसुलेटेड होगी तभी हीट और मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे कि जो थर्मल होते हैं वो हीट से ही रिलेटेड होते हैं, कहीं भी आप देखेंगे। तो जब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, हीट भी नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, मास भी नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, जो जहाँ का है। मान लीजिए कोई सिस्टम है या आपके पास थर्मस है, उसमें आप चाय रखे हैं या पानी रखे हैं गर्म करके, कुछ भी, तो चाय का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो बाहर का जो सराउंडिंग है 30 डिग्री टेम्परेचर ही रहेगा, और आपका चाय का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इस प्रकार यह सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होगा। लेकिन ऐसा होगा कब? जब आपका थर्मस वेल इंसुलेटेड हो, मतलब कि थर्मस से आपके जो थर्मस की बाउंड्री है या जो कवर्ड एरिया है उससे हीट का ट्रांसफ़र शून्य हो। तो चलिए बात करते हैं कि ओवरऑल हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी हो जाएगी बाउंड्री। आप देखेंगे कि बाउंड्री जो है ये है अंदर जो फ्लूइड या गैस जो भी आप माने वो भरा हुआ है, इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो यह सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होगी। कब होगी? जब इस सिस्टम की बाउंड्री वेल इंसुलेटेड हो। आइसोलेटेड सिस्टम में द्रव्यमान तथा ऊर्जा का ट्रांसफ़र शून्य होता है, अर्थात जो आपका मैटर है या आपका जो सब्सटेंस है और हीट है या एनर्जी है, किसी का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं हो रहा है। चलिए बात करते हैं ओवरऑल जो तीनों निकाय हैं उनके बारे में। आप फिगर देख रहे हैं, फिगर फर्स्ट देखिए, ये वाला फिगर देखिए। इसमें क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, मास ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये कौन सा सिस्टम होगा? ओपन सिस्टम।
ये हो जाएगा आपका ओपन सिस्टम। और अब आप देखेंगे सेकंड वाला, इसमें आपका देखेंगे तो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, बाउंड्री से जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो हो रही है। और मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जब हीट ट्रांसफ़र हो और मास ट्रांसफ़र ना हो तो क्या होगा? क्लोज सिस्टम। हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, बाउंड्री से हीट बाहर आ जा रही है और मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। इस प्रकार का सिस्टम कौन सा हो सकता है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हीट का ट्रांसफ़र होता है और मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये बातें ध्यान रखना। अब तीसरे फिगर को देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हीट भी नहीं ट्रांसफ़र हो रही है, हीट भी आप देखेंगे नहीं ट्रांसफ़र हो रही है, मास भी नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। अर्थात इसकी जो बाउंड्री है, ये जो सिस्टम की बाउंड्री है, ये वेल इंसुलेटेड है। जब बाउंड्री वेल इंसुलेटेड होगी तो हीट भी नहीं ट्रांसफ़र होगा, मास भी नहीं ट्रांसफ़र होगा। अर्थात मेरे जो कहने का मतलब है कि ये गैस है, मान लीजिए गैस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बना रहे, जबकि बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देखेंगे कि जब ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा तो कब बना रहेगा? जब बाउंड्री इसकी वेल इंसुलेटेड होगी। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे रेगुलर क्लासें आपको मिलती रहें। यूट्यूब चैनल का नाम है कानपुर टेक्निक। धन्यवाद।